नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। यक्ष ने युधिष्ठिर से सवाल किया था कि दुनिया का सबसे बड़ा बोझ क्या है। तो युधिष्ठिर ने कहा था कि एक पिता के कंधे पर उसके बेटे की अर्थी दुनिया का सबसे बड़ा बोझ है। लेकिन आज एक पिता अपने बेटे की मौत पर सवाल पूछता है तो उसे कहा जाता है कि न्याय चाहिए तो चुप रहो, शांत रहो। आप सोच रहे होंगे कि युधिष्ठिर वाली बात मैंने क्यों कही। ये कार्यक्रम जब आप देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि मैंने युधिष्ठिर और यक्ष की बात आपको क्यों बताई। आखिर न्याय के नाम पर एक पिता से अन्याय क्यों किया जा रहा है? क्या एक बुजुर्ग पिता का अपने बेटे की मौत पर सवाल पूछना गलत है? क्या सुशांत की बहनों का अपने भाई के लिए, इंसाफ के लिए आवाज उठाना गलत है? यह जवाब आज शिवसेना को देना होगा। आखिर किस हक से संजय राउत कह रहे हैं कि अगर न्याय चाहिए तो सुशांत का परिवार कुछ दिनों के लिए चुप हो जाए? क्या संजय राउत सुशांत के परिवार को धमकी दे रहे हैं, धमका रहे हैं? क्या सुशांत के परिवार को प्रेशराइज यानी दबाव उन पर डाला जा रहा है? ऊपर से एनसीपी के माजिद मेमन तो सुभान अल्लाह, वो कहते हैं सुशांत जीते जी उतने मशहूर नहीं हुए जितना अपनी मौत के बाद हो गए। मीडिया में पीएम मोदी से ज्यादा सुशांत सिंह राजपूत को जगह मिल रही है। आखिर ये कैसे संवेदनहीन बयान है? क्या माजिद मेमन सुशांत सिंह राजपूत पर तंज कस रहे हैं? महाराष्ट्र की सत्ता में बैठी पार्टियों के नेता ये कैसी सोच दिखा रहे हैं? क्या इस परिवार से बोलने की आजादी छीन ली जानी चाहिए? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। धमका कर देंगे सुशांत को न्याय, क्योंकि कुछ देर पहले सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि मुंबई ने जो 56 लोगों से पूछताछ की उसका कोई मतलब ही नहीं था। बिना एफआईआर के कौन सी पूछताछ कर रही थी मुंबई की पुलिस? और आज मैं यह भी सवाल पूछूंगा कि अगर किसी की हैसियत कम हो और ज्यादा हो, इंसाफ उसके हिसाब से मिलता है महाराष्ट्र की सेना और एनसीपी और कांग्रेस सरकार के अंदर, तो आज का आर पार वाकई जोरदार होगा। क्योंकि सुशांत के पिता की आवाज नहीं है, ये आपकी मेरी देश की आवाज है, और देश की आवाज थमेगी नहीं जब तक इंसाफ मिलेगा नहीं। सभी ने शांत बैठना चाहिए जब तक मुंबई पुलिस का जांच पूरी नहीं। सभी ने शांत बैठना चाहिए जब तक मुंबई पुलिस का जांच पूरी नहीं। क्या सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को ये खुली धमकी है? संजय राउत साहब, आखिर शांत रहने का मतलब क्या है? एक पिता ने जवान बेटा खो दिया, बहनों ने भाई को खो दिया। अब जब परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है तो उन्हें धमकाया जा रहा है। शिवसेना नेताओं का बयान कि सुशांत का परिवार शांत हो जाए, ये बयान है या सुशांत के परिवार को शिवसेना के नेता धमकी दे रहे हैं? और जो संजय राउत लोगों को बोल रहे हैं कि चुप बैठिए, मुझे ऐसे लगता है कि संजय राउत खुद भौंकना बंद कर दे। महाविकास आघाड़ी की भी संवेदना खत्म हो गई है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। जरा एनसीपी के माजिद मेमन का बयान भी सुन लीजिए। सुशांत सिंह राजपूत जीवित थे तो इतने मशहूर नहीं थे जितने मरने के बाद हो गए। मीडिया में सुशांत को पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा जगह मिल रही है। क्या माजिद मेमन को सुशांत सिंह राजपूत के मामले में उठाया गया सवाल चुभ रहा है जो अब दुनिया में नहीं है? उसे लेकर ऐसा तंज कसना क्या जायज है? आपकी मानसिकता सुन के बहुत दुख हुआ माजिद मेमन साहब। अरे सुशांत सिंह जब तक जीवित था ना, पूरे विश्व में पॉपुलर था। दो बार राज्यसभा एमपी हुए आप। पूरा देश में आपको उतना कोई नहीं पहचानेगा जितना सुशांत सिंह राजपूत को मुंबई की एक गली में लोग पहचानते थे। क्या कुछ लोगों को वाकई सुशांत के परिवार का दर्द नहीं दिख रहा? जरा सुनिए सुशांत की बहन का ये बयान। तहे दिल से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम एकजुट होकर सीबीआई इंक्वायरी की मांग करें, क्योंकि हमें सच जानने का हक है।
थैंक यू सीबीआई फॉर एसएसआर। इसी बीच आज सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार ने अपनी लिखित दलील में कहा कि मुंबई पुलिस राजनीतिक दबाव में एफआईआर दर्ज नहीं कर रही। दूसरी तरफ रिया के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में अपने लिखित जवाब में कहा कि बिहार पुलिस की एफआईआर गैर कानूनी है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट मामले को सीबीआई को सौंपना चाहती है तो उन्हें आपत्ति नहीं है। कानून से जुड़ा पहलू और पुलिस की जांच अपनी जगह है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सियासी बयानबाजी के दम पर सुशांत के परिवार पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। धमका कर देंगे सुशांत को न्याय। और आज विश्लेषण बयानों का, बयान बहादुरों का, परिवार को शांत बैठने के लिए कहना धमकी देने जैसा है। सुशांत के परिवार को मौत पर सवाल पूछने का पूरा अधिकार और पूरा हक है। बोलने की आजादी का शोर बचाने वाले सारे सूरमा इस पर चुप हैं, जो कहते थे कि हमें बोलने की आजादी चाहिए, लेकिन इस मामले में कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं बोलना है। सुशांत किसी परिचय का मोहताज नहीं है। माजिद मेमन का तंज शर्मनाक है। सुशांत सिंह राजपूत एक बड़ा स्टार था। सही कहा अजय आलोक ने कि जितने माजिद मेमन साहब को उनकी राज्यसभा मिलने के बाद लोग नहीं जानते होंगे, उससे 100 गुना ज्यादा लोग सुशांत सिंह राजपूत को देश में नहीं विदेश में भी जानते थे। महाराष्ट्र की सत्ता में बैठे लोगों को संवेदनशील होना चाहिए, चाहे वो एनसीपी हो, चाहे वो शिवसेना के संजय राउत हो। सुन ले कान खोलकर, क्या सुशांत के परिवार पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है? यह सवाल के साथ मैं इस डिबेट को ओपन करता हूं। मैं सबसे पहले अपना पैनल इंट्रोड्यूस कर देता हूं। मेरे साथ आज कौन कौन जुड़ रहा है और उसके बाद मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद होंगे नीरज सिंह बबलू, जो सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई हैं, वो मेरे साथ मौजूद होंगे एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए। मेरे साथ शिवसेना के नुमाइंदे जुड़ रहे हैं, संजय गुप्ता और सपोर्टर है सेना के। मेरे साथ रवि श्रीवास्तव हैं, ममता काले हैं, इश्करण भंडारी जुड़ेंगे, जाने माने वकील सुप्रीम कोर्ट के। मेरे साथ इस चर्चा में मुकेश खन्ना जुड़ेंगे, जो कि जाने माने अभिनेता है। मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक हैं, नेता जेडीयू के, उनका भी अभिनंदन है। लेकिन सबसे पहले नीरज सिंह बबलू आपके पास आता हूं। सवाल मेरा बहुत सीधा है। जो कुछ माजिद मेमन ने कहा और जो कुछ संजय राउत ने कहा कि अगर इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए तो चुप बैठिए, यानी नीरज बबलू आपको भी चुप बैठना पड़ेगा, सुशांत के 74 साल के पिता को भी चुप बैठना पड़ेगा, सुशांत सिंह राजपूत की बहनों को भी चुप बैठना पड़ेगा अगर न्याय चाहिए। नीरज सिंह जी।